दोस्तों, आजकल सभी कॉम्पिटिशन एग्जामों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में सही से तुक्का कैसे लगाएं, आज के वीडियो में इसी पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिंकू योगी, वरिष्ठ अध्यापक। और चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए साथियों, तुक्का कैसे लगाएं, इस पर हालांकि मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन देखिए कभी भी मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करता कि कॉम्पिटिशन एग्जामों में तुक्के चलते हैं। तो तुक्का किस प्रकार से लगाया जाए, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है। देखिए, कई बार डूबते को तिनके का सहारा होता है। कई बार हम उस सिचुएशन में होते हैं एग्ज़ाम में कि हम बिना तुक्के के किसी भी कंडीशन में उस एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते। तो उस स्थिति में हमको तुक्कों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अगर सही ढंग से सही दिशा में सोच समझकर तुक्के लगाए जाएं तो ये तुक्के से भी हम सिलेक्शन ले सकते हैं साथियों। तो बस यही स्ट्रेटेजी अपन आज के वीडियो में जानने वाले हैं। एक चीज़ साथियों कि वीडियो के अंत में मैं कुछ क्वेश्चन जो है अपनी इस तरीके से करने का प्रयास करूंगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चन अपन जिस वीडियो में बताएंगे उस तरीके से सॉल्व करने का प्रयास भी करेंगे। देखिए साथियों, तुक्का जैसा कि आप जानते हो कि आजकल जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है उनमें 5 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो पांचवा ऑप्शन जो है वो तो एक तरह से कि नोटा टाइप का है कि इसमें आपको कोई भी आंसर नहीं आता है। अगर चारों में से कोई भी आंसर आपको नहीं आता है तो आपको पांचवा जो है वो ऑप्शन करना ही होगा, ठीक है। वो कंडीशन होती है। तो इस पांचवें ऑप्शन को अभी आप नाम मान के चलें तो 4 ऑप्शन आप के सामने मोटे मोटे तौर पर होते हैं, ठीक है। तो अपन ये मानते हैं ABCD के रूप में 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं। आपके सामने जो भी प्रश्न है, आप पहले प्रश्न को अच्छे से आपको पढ़ना है। अब उसके जो ऑप्शन है 4, उन 4 ऑप्शनों में से आपको एलिमिनेशन का जो है वो रूल अपनाना है, यानी आपको एलिमिनेट करना होगा। इन 4 में से आपको ये देखना होगा कि कौन सा आंसर तो इसका बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपने जैसे मान लो प्रश्न पढ़ा और प्रश्न पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन पढ़े। ऑप्शन पढ़ने पर आपको लगा कि ये C नंबर का जो आंसर है ये तो हो ही नहीं सकता, ये आंसर तो इसका हो ही नहीं सकता, ऐसे आपने इसको एलिमिनेट कर दिया। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं, A, B और D। अब आपको इन 3 में से भी ये देखना होगा कि कौन सा और जो है सबसे कम चांस बनते हैं कि ये आंसर भी इसका लगभग नहीं हो सकता। यानी आपको ये दिमाग लगाना है कि इन 3 में से ये ऑप्शन भी हम बाहर कर सकते हैं क्योंकि इसके चांस भी बहुत कम हैं। तो मान लो आपको लगता है कि A ऑप्शन भी इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब आपके पास में 2 ऑप्शन बचते हैं, B और D। अब आपको यहाँ तुक्का लगाना है और इसी सिचुएशन पर तुक्का लगाया जाता है साथियों। आंख मीच कर तुक्के नहीं लगते, यानी चारों ऑप्शनों में से आप सोच रहे हो कि कोई भी लगा दें भगवान का नाम लेके तो वो तुक्का सही बैठ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको पहले एलिमिनेट करना होगा, 2 आंसरों को कम से कम एलिमिनेट करना होगा और 2 में से आपको तुक्का लगाना होगा। अब यहाँ पर B और D ये 2 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब देखिए, आपको ये देखना होगा कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा करीब है। थोड़ा सा सोचिए, यदि फिर भी आपको नहीं लग रहा है कि B भी हो सकता है, D भी हो सकता है, तब आपको थोड़ा सा जो है वो पैटर्न पकड़ना है, ठीक है। ओमार शीट की तरफ आपको देखना है और ओमार शीट में ये देखना है कि इससे पहले जो आपने प्रश्न किए हैं, ठीक है। मान लो कि ये 19वें नंबर का प्रश्न है और आपने इससे पहले के आपको 2-3 प्रश्नों को देखना है। इससे 19वें नंबर का जो प्रश्न है, इससे पहले के 2-3 प्रश्न। मान लो आपने देखा कि 16वां नंबर का जो प्रश्न था उसमें B आया, 17वें नंबर के प्रश्न का आंसर जो था वो C था और 18वें नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर D था। ध्यान दीजिएगा। तो अब आपको 19वां प्रश्न करना है, तो क्या कैसे करोगे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए BCD, तो अब आपके सामने ऑप्शन क्या है, B या D। तो BCD, अब यहाँ पर आपको मान लो लगाते हो B, तो बनता है BCDB, ठीक है। तो यानी इस पैटर्न को आप पकड़ सकते हो, ये तरीका भी हो सकता है। या फिर आपको वैसे इसमें भी आपकी गलती की संभावनाएं बनती हैं, तो आपको ये पैटर्न आपको अपनाना है। या कई बार इस प्रकार से आपको आंसर देखने हैं कि इस प्रकार से पैटर्न बन रहा है क्या, ठीक है, इस प्रकार से आंसर आ रहे हैं, या कई बार ऐसे आंसर आते हैं, ठीक है, कि इसी सीक्वेंस में ए, ठीक है। या फिर कई बार ऐसे आंसर आते हैं, ठीक है।
तो कुछ जैसे भी आपको जो वहाँ पर पैटर्न बन रहा है वो मार्कशीट में, उस पैटर्न को आपको पकड़ना है। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको एक अंदाजतन तुक्का लगा देना है, तो आपकी संभावनाएं ज़्यादा होंगी। ठीक है, एक्यूरेट तो कोई बता नहीं सकता तुक्का सही जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं। उसके अलावा देखिए साथियों, आपको ऑप्शन को पकड़ना होगा। ऑप्शन में यदि किसी ऑप्शन में ऐसे कोई वर्ड हो, केवल, ठीक है, सिर्फ, ठीक है, या फिर पूरी तरह, संपूर्ण रूप से, ठीक है, ऐसे वर्ड हों तो ये कहीं ना कहीं जो है नेगेटिविटी को दिखाते हैं, और ऐसा ऑप्शन जो है वो आप हटा सकते हो, यानी ये आंसर नहीं होगा। ज़्यादातर केस में ये आंसर नहीं होता है। तो अगर किसी ऑप्शन में ऐसे वर्ड दिए हुए हों तो आप उनको जो है नज़रअंदाज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको चीज़ देखनी है। और कई बार क्या होता है साथियों कि जैसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में ए बी सी ऑप्शन जो है वो है, लेकिन डी में दिया हुआ है उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। तो आपको अगर आंसर नहीं पता है तो उस कंडीशन में आपको ये डी पर जाना चाहिए, उपयुक्त सभी। इसके संभावनाएं ज़्यादा होती हैं सही होने की। ठीक है, फिर कई बार आप ऑप्शन पढ़ोगे और उसमें जो नेगेटिव कोई वर्ड आते हों, ना, नहीं, ठीक है, ऐसे वर्ड आते हों, तो ऐसे वर्ड वाले जो आंसर हैं ये भी लगभग जो है वो ज़्यादातर केस में ये भी आंसर नहीं होते हैं। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा अगर समझदारी से काम लेंगे तो सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एलिमिनेट करना सीखें, अच्छे से प्रश्नों को पढ़ें, उनके आंसरों को अच्छे से पढ़ें, धैर्य से उनको समझने का प्रयास करें, तो एक आंसर तक पहुँचें। अगर फिर भी आपको लगता है कि चारों ही ऑप्शन जो हैं वो आपकी समझ से बाहर हैं, तो उस प्रश्न में रिस्क नहीं लें। उसको 5वें ऑप्शन को आपको चुन करके आना है। आपको ये चारों प्रश्न जो हैं, ऑप्शन जो है नहीं करने हैं, आपको 5 ऑप्शन करना है। ठीक है साथियों, चलिए अब कुछ प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हैं और आपको बताना है कि क्या सही रहेगा इस तरीके से तुक्का लगाना। देखिए साथियों, मैंने यहाँ पर कुछ मनोविज्ञान के क्वेश्चन लिए हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 7वां है, वृद्धि और विकास के संबंध में सही कथन को पहचानिए। तो प्रश्न क्या है, सही कथन को। कई बार आ जाता है गलत कथन कौन सा है, तो ये आपको ध्यान से देखना है कि सही कथन को पहचानिए। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, ध्यान से पढ़िएगा इन ऑप्शनों को। देखिए पहला ऑप्शन है, वृद्धि भौतिक परिवर्तन को सूचित करता है, तो विकास केवल मानसिक परिवर्तन को। ठीक है, वृद्धि और विकास के परिवर्तन पूरी तरह से अवलोकनीय और मापनीय हैं। वृद्धि भौतिक परिवर्तन सूचित करता है, तो विकास समग्र परिवर्तन। और चौथा ऑप्शन है, वृद्धि और विकास बाह्य प्रतिक्रियाएं हैं। तो कैसे आपको देखो आंसर तक पहुंचना है। मान लो आपको ये चारों ऑप्शन में समझ में नहीं आ रहा है, तो अब अपना जो तरीका है उसको अपनाइए। देखिए, वृद्धि भौतिक परिवर्तन को सूचित करता है, तो विकास केवल मानसिक परिवर्तन। ये केवल वर्ड आ गया ना, केवल, सिर्फ, ऐसे वर्ड आ जाते हैं, तो आप ऐसे ऑप्शन को हटा सकते हो। ठीक है, तो केवल मानसिक परिवर्तन को नहीं करता, ये बात सही है, तो ये गलत है। वृद्धि और विकास के परिवर्तन पूरी तरह से अवलोकनीय और मापनीय है। इसमें आ गया पूरी तरह से। ठीक है, ये वर्ड आ गया संपूर्ण रूप से, पूरी तरह से। पूरी तरह से अवलोकनीय मापनीय है, ये बात गलत है भैया, तो ये भी आप इसको हटा सकते हैं। ठीक है, ऐसे एलिमिनेट करना है आपको। वृद्धि भौतिक परिवर्तन सूचित करता है, तो विकास समग्र परिवर्तन। ठीक है, तो वृद्धि भौतिक परिवर्तन सूचित करता है, तो विकास समग्र परिवर्तन। एक तो ऑप्शन ये बचता है आपके पास, और चौथा ऑप्शन बचता है वृद्धि और विकास बाह्य प्रतिक्रियाएं हैं। दोनों में से ऑप्शन नंबर 3 और 4 में से कौन सा सही होगा, उस पर आपको दिमाग लगाना है। देखिए साथियों, एक और बता देता हूँ मैं आपको ट्रिक। जब आपके पास में ऐसा जो है 2 विकल्प बच जाते हैं, आप 3 और 4 ऑप्शन को देखिए, तो आप हमेशा जो ऑप्शन बड़ा है उस पर क्लिक करिए। उस स्थिति में आंसर सही होने की संभावनाएं होंगी। जैसे कि इसमें ये बड़ा आंसर दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। 4 नंबर नहीं होगा, क्योंकि वृद्धि और विकास बाह्य प्रतिक्रिया नहीं, आंतरिक प्रतिक्रियाएं भी हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आप चुन सकते हैं। जैसे अगला प्रश्न देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां व्यक्ति के वृद्धि और विकास को प्रभावित करने के लिए शक्तिशाली कारक हैं। ये तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये क्या हैं।
कि ये जैविक कारक हैं, सामाजिक कारक हैं, पर्यावरणीय कारक हैं या फिर संवेदात्मक कारक हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ आपको अब एलिमिनेट करना आना चाहिए कि देखो अंतःस्रावी जो ग्रंथियों की बात हो रही है तो सामाजिक से इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये गलत है। पर्यावरण से इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये भी गलत है। अब आपके पास में दो आ गए, जैविक कारक है या संवेदात्मक कारक। तो ध्यान दीजिएगा अंतःस्रावी ग्रंथि जो हैं वो उनका संवेदों से भी कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है, आपको ऐसे एलिमिनेट करना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर देखिए। प्रश्न है, विकास एक व्यवस्थित अनुक्रम का अनुसरण करता है। इस नियम के संबंध में निम्न विकल्पों में यह अनुक्रम गलत है। इसने पूछा है गलत है, विकास एक व्यवस्थित अनुक्रम में का अनुसरण करता है, व्यवस्थित तरीके से चलता है, तो कौन सा ऑप्शन गलत है वो आपको देखना है। देखिए यहाँ देखो, पहला ऑप्शन है वर्णमाला शब्द वाक्य, अगला है जोड़ घटाव गुणा भाग, फिर दूध के दांत स्थायी दांत, और अगला है बोलना सुनना पढ़ना लिखना। ठीक है, अब देखिए कैसे आपको सही थोड़ा दिमाग लगाना है इन पर, ध्यान दीजिएगा। वर्णमाला सबसे पहले बच्चा वर्ण सीखता है, उसके बाद शब्द सीखता है, फिर वाक्य सीखता है, तो ये तो सही क्रम है विकास का, तो सही है। जोड़, भाई सबसे पहले बच्चा जोड़ सीखता है, फिर घटाना सीखता है, फिर गुणा सीखता है, फिर भाग सीखता है। आपने पढ़ा है, छोटी क्लास में हम भी पढ़ के आए हैं, तो सबसे पहले हमने जोड़ सीखा था, फिर घटाव सीखे थे, फिर गुणा सीखा था, फिर भाग सीखा था, तो ये भी सही है। उसके बाद सबसे पहले दूध के दांत आते हैं, उसके बाद स्थायी दांत आते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, चौथा देखिए, बोलना सबसे पहले बच्चा बोलना सीखता है, नहीं, सबसे पहले तो बच्चा सुनना सीखता है, तो ये क्रम गड़बड़ा गया ना। सुबोपली होता है सुनना, बोलना पढ़ना और लिखना, ऐसे क्रम होता है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप तुक्के लगाओगे, सही तरह से बैठाओगे, समझोगे, तो आप सही आंसर तक पहुंच पाओगे। आशा करता हूं कि आपको तुक्के लगाने की ये ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये ट्रिक पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं साथियों एक नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।